आत्मा के अंदर अनंत सुख है, इस भावना को नहीं भाता है, इसका चिंतन नहीं करता है, तो कहते आत्मा परमात्मा बनती नहीं है। आत्मा को परमात्मा बनाना है, जिसका उपाय करना होगा। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दो प्रकार के साधक श्रावक होती है। एक द्रव्यलिंगी साधक होता है और एक भावलिंगी साधक होता है। अंतर मात्र इतना होता है कि एक ने इच्छाओं का निरोध कर दिया है और एक ने इच्छाओं का निरोध नहीं किया है। जो भावलिंगी मुनि है उसने अपनी इच्छाओं को रोक दिया है, और जो द्रव्यलिंगी मुनि है, साधक है, उसने अपनी इच्छाओं को रोका नहीं है। और जब तक इच्छा निरोध नहीं होता है तब तक दीक्षा लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि दीक्षा का मतलब ही होता है दी इच्छा इति दीक्षा, इच्छाओं को रोकना। क्या करना? इच्छाओं को लगाम लगा देना, इच्छाओं को रोक देना। आपका मन करता है कभी पिकनिक पे चले जाएं, आपका मन करता है कभी पिक्चर देख लें, आपका मन करता है कभी गार्डन में घूमने चले जाएं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को रोका नहीं है। और साधु जो होता है वो पूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को क्या कर देता है? निरोध कर देता है। कितने बार ऐसा होता है कि लोग बोलते माता ये चीज बहुत अच्छी है, आप भी देखने चलिए, मन नहीं होता। क्या देखना? अपनी आत्मा को देखो, पर वस्तुओं को देखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा, और फिर कभी निकलते कभी से देखना भी पड़ता है, तो अनेच्छा, ऐसी कोई रुचि नहीं है उसे देखने की कि अपना मन बहलाने के लिए उसे देखने के लिए जाना पड़े। ये कुछ चीज को ग्रहण करने के लिए, इससे भी कुछ देखने से हो सकता है कुछ नई वस्तु अपने को देखने मिले और उससे भी अपने को कुछ ज्ञान मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन आपका मन कब करता है? कब करता है कि चलो आज होटल में खाने चलते हैं? जब आप अपने घर के भोजन से ऊब जाते हैं तो आप क्या करते हैं? चलो आज होटल पे खाने के लिए चलते हैं। जब घर में रहते रहते आप बोर हो जाते हैं तो लगता है कि चलो कहीं अन्यत्र जगह क्या करते हैं? घूमने के लिए चलते हैं, सैर करने के लिए चलते हैं। तो ये सब चीजें ग्रस्त में है। क्यों? क्योंकि आपका इच्छाओं का निरोध नहीं है। और साधु जो है वो सभी प्रकार की इच्छाओं को क्या करते हैं? निरोध करते, रोकते हैं। यही द्रव्यलिंगी और भावलिंगी संत में क्या होता है? अंतर होता है। जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं है तब तक कर्म व्यवस्था चलेगी, और जहां इच्छाओं का निरोध हुआ वहीं संबंध होगा, वहीं कर्मों की व्यवस्था रुकेगी। तो अब आचार्य गंगुकुंद स्वामी रणसार ग्रंथ की गाथा 87 में कह रहे हैं कि सम्यक के बिना निर्वाण होता नहीं। कोई कितना भी साधक बन जाए, साधु बन जाए, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उसे निर्वाण मिलने वाला, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इस बात को बताते हैं गंगुकुंद स्वामी कह रहे हैं नेतच्चुबलब्धि विना सम्मतुबलब्धि नन्तिने मेणे सम्मतुबलब्धि विना निब्बाणं नन्तिने मेणे नेतच्चुबलब्धि विना सम्मतुबलब्धि नन्तिने मेणे सम्मतुबलब्धि विना निब्बाणं नन्तिने मेणे। ये कह रहे हैं तत्व, निज तत्व मतलब आत्म स्वरूप की, आत्म तत्व की उपलब्धि। उपलब्धि मतलब प्राप्ति के बिना।
जिसको संसार के पदार्थ खूब प्राप्त हैं, लेकिन आत्मा की उपलब्धि जिसे नहीं है, क्या नहीं है? आत्मा के तत्व की उपलब्धि जिसे नहीं है, तत्व स्वरूप की प्राप्ति के बिना सम्यक उपलब्धि नहीं है, उसको सम्यक की उपलब्धि होती नहीं है नियम से। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तब श्रद्धा नहीं किया, तब तक उसे सम्यक की लब्धि होने वाली नहीं। अभी तक हम व्यवहार में चल रहे थे, किस में चल रहे थे? अब किस में चल रहे हैं? निश्चय में चल रहे हैं। तो यहाँ जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन हो भी जाए तो संसार तो छोटा हो जाएगा, स्वर्ग भोग भूमि के सुख भी मिल जाएंगे, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाए लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं आएगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? निश्चय सम्यक दर्शन। किसकी बात चल रही है? पहले हमने व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही, अब यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि निज तत्व स्वरूप की प्राप्ति के बिना नियम से नथी नहीं होती है सम्यक उपलब्धि, सम्यक की उपलब्धि होती नहीं है। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप है कि आत्मा के प्रति रुचि होना। क्या है? आत्मा में लीन होना या आत्मा के प्रति क्या होना? रुचि होना, आत्मा के प्रति श्रद्धा होना। ये क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन। सम्यक उपलब्धि बिना और सम्यक उपलब्धि के बिना निपाणम नथी में और नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं। दो बातें यहाँ पे कहते हैं। कौन सी बात? आत्म तत्व की प्राप्ति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं, और सम्यक की प्राप्ति के बिना निर्वाण की प्राप्ति, निब्बाण नथी नियमेन। बहुत सरल गाथा है इसकी, गाथा पढ़ते ही अर्थ समझ में आता है। समझ में आएगा क्या? आई रमेश बाबू? बहुत सही। व्यवहार सम्यक दर्शन या मार्ग रहेगा तो उससे तो संसार भी कम नहीं होगा, तो और बढ़ेगा। सही बात है, ये बात भी सही है कि व्यवहार अकेला सम्यक दर्शन रहेगा तो साधन पर्यंत की आयु तक स्वर्ग में रहेगा और पल्लों की आयु तक भोग में रहेगा, है ना। और जब निश्चय सम्यक दर्शन आएगा तो उसी भाव से निर्वाण की क्या हो जाएगी? निश्चय सम्यक दर्शन सिर्फ मुनियों के होता है। किसके होता है? व्यवहार सम्यक दर्शन श्रावक के होता है और निश्चय सम्यक दर्शन मुनियों के होता है। साथ में गुणस्थान से निश्चय सम्यक दर्शन की व्यवस्था प्रारंभ होती है। शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि कहाँ से होती है? स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ से होता है? शुद्धोपयोग की व्यवस्था कहाँ से होती है? साथ में गुणस्थान, है ना। तो अभी जो हमारे पास सम्यक दर्शन है वो कौन सा सम्यक दर्शन है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धा होना अलग बात है ना। श्रद्धा होना अलग बात है और निश्चय सम्यक दर्शन होना अलग बात है ना। जब तक आत्मा में लीनता नहीं आए, आत्मा में लीनता कौन से गुणस्थान में आती है? अभ्यास रूप पर कह सकते हैं। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन तो अपना मतलब चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ। परंपरा से व्यवहार सम्यक दर्शन भी मोक्ष का कारण है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे मोक्ष का कारण? परंपरा से
जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगा तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन भी मोक्ष का कारण है कि नहीं? यदि व्यवहार सम्यक दर्शन भी हो गया तो संसार हमारा अर्ध चुल्क प्रमाणम, यानी कि जो 5 परावर्तन रूप संसार है वो कितना समझता है? अर्ध पुर्गल परावर्तन संसार शेष रहता है। तो संसार का हुआ ना, किसके माध्यम से हुआ? व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से हुआ। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन भी परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय आएगा नहीं, है ना। उसके बाद जो है निश्चय स्वरूप चरण जो चारित्र है, ध्यान में लीनता जो है, आत्मा में लीनता जो है, आत्मा की श्रद्धा जो है वो जो है निश्चय जो है, निश्चय अवस्था का प्रकट होती 7वें गुण स्थान। हाँ ठीक है, देखिए एक अपेक्षा अपन कह सकते हैं कि चौथे ग्रह स्थान में श्रद्धान होता है। क्या होता है? चौथे ग्रह स्थान में श्रद्धान होता है। तो श्रद्धान ये व्यवहार श्रद्धान है हमारा। कैसा श्रद्धान है हमारा? ये जो श्रद्धान है ये भी हमारा व्यवहार श्रद्धान है, यानी कि जब तक हमारी क्रिया है तब तक जो क्रिया है वो सब व्यवहार है, और जब क्रिया अक्रिया में बदल जाएगी, क्रिया अभी हमारी जो भी क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? व्यवहार रूप क्रियाएं हो रही है। इसलिए वो श्रद्धान जो है वो व्यवहार ही श्रद्धान बनेगा। निश्चय श्रद्धान जो है वो हमारा 7वें गुण स्थान से ही प्राप्त। व्यवहार श्रद्धान होना अलग बात है और निश्चय श्रद्धान होना अलग बात है। ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? व्यवहार की। निश्चय की व्यवस्था नहीं है। निश्चय स्वरूप चरण निश्चय चारित्र का हो, निश्चय स्वरूप चरण चारित्र का हो, शुद्ध उपयोग की व्यवस्था करो कहो। या भी छेड़ाला पढ़ रहे आप 6वीं ढाल। कौन सी ढाल? 6वीं ढाल। अब 6वीं ढाल पढ़ेंगे तो वहां पर निश्चय रत्नात्रय की व्यवस्था जो है वो 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो रही है। कहाँ से हो रही है? गुणी गुणी ज्ञाता ज्ञानी को न भेद कछु न जहाँ, ऐसा है ना। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बचना जहाँ। तो निश्चय जो रत्नात्रय है वो निश्चय रत्नात्रय एक होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की जहाँ पर एक का हो जाती है उसी को निश्चय रत्नात्रय कहते हैं। व्यवहार वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धान व्यवहार में भी श्रद्धान ही है, निश्चय में भी श्रद्धान है, व्यवहार में भी जानना है और निश्चय में भी जानना है। लेकिन निश्चय व्यवस्था अक्रिया रूप है और व्यवहार व्यवस्था क्रिया रूप है। तो यहाँ पर भी श्रद्धान होगा, लेकिन वो श्रद्धान भी हमारा कैसा रहेगा? व्यवहार रूप रहेगा। क्योंकि आत्मा में लीनता, अभी आप ध्यान करते हैं, सामयिक करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आप जब ध्यान करते हैं तो कौन से गुण स्थान में जाते हैं? कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में ही रहेंगे कि आपका गुण स्थान बढ़ जाएगा? उसी में रहेंगे ना। जब हम चौथे गुण स्थान में रहेंगे तो चौथे गुण स्थान रूप ही हमारा श्रद्धान होगा। कौन से गुण स्थान रूप होगा? चौथे गुण स्थान रूप होगा। 7वें गुण स्थान रूप नहीं होगा हमारा श्रद्धान, ठीक है ना। तो जब 7वें गुण स्थान रूप नहीं होगा तो हमारी जो ध्यान अवस्था है, ये जो ध्यान की शुरुआत है, जो शुद्धोपयोग की शुरुआत है, जो स्वरूपाचरण चारित्र की शुरुआत है, जो निश्चय चारित्र की शुरुआत है, तो वो कहाँ से चालू हो रही है? अभी चारित्र है कि नहीं? हमारे पास भी चारित्र है। 6वें गुण स्थान में भी चारित्र है, 7वें गुण स्थान में भी चारित्र है कि नहीं? चारित्र है ना। लेकिन स्वरूपाचरण वाला चारित्र जो है वो कब से प्रकट होगा? 7वें गुण स्थान से। कहाँ से प्रकट होगा? 7। उसकी पूर्णता कहाँ होगी? 12वें गुण स्थान में। कहाँ होगी पूर्णता? 12वें गुण स्थान में। तो निश्चय चारित्र जो है 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होगा और उसकी पूर्णता कहाँ होगी? 12
तो यहाँ पे जो निश्चय की बात कही है, यहाँ पे भेद नहीं है। निश्चय में भेद नहीं होता कि दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र। कल भी पहले छेड़ाला में समझा था ना, समझा था ना, कौन कौन था छेड़ाला में दोपहर में? आप 2 जने थे, समझा था ना कि यहाँ पर जहाँ पर भेद है वहाँ निश्चय नहीं, और जहाँ पर अभेद अवस्था है निश्चय वहाँ है। अभेद अवस्था कहाँ से चालू होती है? निश्चय में। तो निश्चय जब अभेद रत्र सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारित्र, वो सम्यक व्यवहार सम्यक है, व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार दर्शन है और व्यवहार चारित्र है। और जहाँ पर निश्चय अवस्था प्रकट होगी तो वहां पर भेद अवस्था खत्म हो जाती है। जहां जहां भेद है, जैसे जीव, क्या कहा? जीव, ये कौन सी अवस्था है? निश्चय अवस्था है। क्या अवस्था है? निश्चय अवस्था है। जहां पर जीव की भेद करती है संसारी जीव और मुक्त जीव, तो ये कौन सी व्यवस्था चालू हो गई? व्यवहार अवस्था चालू हो गई, है ना। फिर संसारी जीव के कितने भेद हैं? तो फिर वहां पर व्यवस्था हो गई ग्रस और स्थावर। तो जहां पर भेद प्रभेद चलते हैं वो व्यवहार है, और जहां पर भेद नहीं है वो क्या है? निश्चय है। तो रत्नात्रय में भेद है ही नहीं, वो अखंड है। कैसा है रत्नात्रय? जो अखंड है वो निश्चय है, और जहां भेद है वो व्यवहार है। तो जहां पर तीनों एक हो जाते हैं वो निश्चय है, दर्शन भी, ज्ञान भी और चारित्र। ठीक है, अब आगे समझ लो, है ना। और भी आप उसको और सर्च कर लेना और आप देख लेना कि निश्चय जो है वो 7 गुण स्थान से प्रारंभ होता है और उसकी पूर्णता कहाँ होती है? 12 गुण स्थान। कहाँ होती है पूर्णता? 12 गुण स्थान, है ना। अरे बाबा बता दिया ना कि व्यवहार में भी श्रद्धान है और निश्चय में भी श्रद्धान है। व्यवहार व्यवस्था में भी श्रद्धान है और निश्चय व्यवस्था में भी श्रद्धान है। लेकिन जहां पर एकता है वहां निश्चय है, जहां भेद है वहां पर व्यवहार है। तो निश्चय में तो भेद है ही नहीं, वहां तो सीधा एक है, रत्नात्रय। क्या है? रत्नात्रय। उसके स्वरूप की व्यवस्था हम बता सकते हैं कि निश्चय का मतलब है कि श्रद्धान होना, आत्मा को जानना और आत्मा में लीन होना। ठीक है ना। तो ये व्यवस्था है। तो जहां जहां व्यवहार है वहां वहां भेद है, और जहां जहां निश्चय है वहां वहां अभेद अवस्था। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे अभी पूरी व्यवस्था हमने किसकी समझी थी? पहले व्यवहार की समझी थी। अब किसकी बात चल रही है? आत्मा को जानने की बात चल रही है, आत्मा में लीन होने की बात चल रही है, आत्मा में रुचि होने की बात चल रही है। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? निश्चय रत्नात्रय की बात चल रही कि बाहर में तो आप भेष धारण कर लिया, 28 गुणों का पालन भी कर लिया, देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धान भी कर लिया, 7 तत्वों के प्रति भी श्रद्धान कर लिया, लेकिन आत्मतत्व के प्रति यदि श्रद्धान नहीं है तो आपके लिए वो मोक्ष का कारण नहीं है। किसकी बात बताई जा रही है यहाँ पे? आत्मतत्व की, निश्चय की बात बताई जा रही है। किसकी बात बताई जा रही है? निश्चय की बात बताई जा रही है। थोड़ा सा विपरीत चल रही है। जी चलिए आगे चलिए, समझ में आ गई ये बात? जिसको नहीं आई है वो अपने से और शास्त्र पढ़ के समझ लेना, ठीक है ना। और जिसको आ गई है उसके लिए थैंक यू। बात समझ में आई? निज तत्व की उपलब्धि के बिना किसकी उपलब्धि नहीं? सम्यक की उपलब्धि नहीं, और सम्यक की उपलब्धि के बिना किसकी उपलब्धि नहीं? निर्वाण की उपलब्धि नहीं। अभी यहाँ पर तो पहले तो ये बताया था कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही थी। अभी यहाँ किसकी बात चल रही है? निज। निज मतलब निज। अभी किसकी बात चल रही है? देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्व, 6 पदार्थ, इनके प्रति श्रद्धान करना। आप क्या बता रहे हैं? आत्मा पे श्रद्धान करो। किस पे श्रद्धान करो? अपनी आत्मा पे श्रद्धान करो। और आत्मा के श्रद्धान के बिना सम्यक्त होगा नहीं। तो कौन सा सम्यक्त नहीं होगा?
दर्शन नहीं होगा है। और फिर निश्चय सम्यक दर्शन के बिना निर्वाण भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बताई। आगे चले। यह जीव अनादिकाल से विषय भोगों की चाह में, उसकी आह में ही भटकता रहा। अनादिकाल से जो संस्कार थे विषय भोगों के, उनमें ही रमा रहा, उनसे ही प्रीति करता रहा। लेकिन जब यह जीव अपनी आत्मा में रुचि करता है तो कहते हैं तभी इस जीव का क्या होता है, कल्याण होता है। अब आगे चलेंगे। ज्ञान विहीन तप की शोभा है, किसके बिना? साल विहीनो राऊ दान दया धम्म रहिगे शोभा, नाण विहीन तपो विय जीव बिना दे सोहाणो। साल विहीनो राऊ दान दया धम्म रहिगे सोहा, राण विहीनो तपो विय जीव बिना दे सोहाणो। फिर से पढ़िए एक बार। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है। साल बिना, साल विहीनो राव, राव मतलब राजा, साल मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब किला। यदि राजा किले के अंदर नहीं है, महल के अंदर नहीं है, तो राजा की शोभा काहे का राजा? सुरक्षा का कोई स्थान ही नहीं है। यदि प्रधानमंत्री ऐसे ही आ जाए बिना सुरक्षा के, बिना कमांडो के, तो कोई नहीं समझेगा कि प्रधानमंत्री है। वो थे ना अपने गांधी जी, चले स्टेट उस पे ट्रेन में जा रहे थे, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, है सीट से उठा दिया उसको, उनको, और गाल में एक चांटा भी मार दिया, दूसरा भी चांटा मार दिया, तीसरा मारा था उन्होंने। बाद में पता चला कि जब जैसे ट्रेन से निकले, बाहर निकले, गेट के बाहर के लोग फूल माला लेकर के खड़े थे, लोग आवाज में गए कि इसको धक्का मुक्की कर रहे थे। बुढ़ा किड्डा कहाँ, यहाँ भीड़ वाला है। और जब पता चला कि ये कौन है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बड़ी उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ऐसे ही राजा यदि दुर्ग किला के बिना, साल मतलब किला, किला के बिना यदि है, तो उस राजा की क्या नहीं है, शोभा नहीं है। दान दया धम्म रहिए, गिर शोभा, और गिर मतलब गृहस्थ, गृहस्थ की शोभा किससे है? दान से, दया से और धर्म से। यदि धर्म नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, तो कहते हैं गृहस्थ की शोभा नहीं है। जो दान आदि नहीं करते ना, वो बहुत पैसे वाले होने के बावजूद कोई उनको कौड़ी के भाव पूछता नहीं। आप देखना जितने अरबपति होते ना, बड़े लोग होते ना, गुरुओं के पास जाते हैं, खूब दान करते हैं। वो दान करते तो उनका नाम हो जाता, नहीं तो गुरुओं के पास नहीं जाए और कुछ करोड़ों का दान नहीं करे तो उनका अरबों रुपया कौड़ी के भाव को कोई पूछता, इज्जत देता नहीं है। यदि थोड़ा सा भी व्यक्ति दान करता है तो वो करोड़ अरबपति से ज्यादा भी उसका क्या हो जाता है, सम्मान होता है। समझ में आई बात?
कैसा है? शोभा से रहित है। जीव बिना देह शोभा शोभाड़ो। और यदि सुंदर शरीर है लेकिन जीव नहीं है तो क्या करोगे उसको? प्यार करोगे? जल्दी ले जाओ। जिस पत्नी के बिना एक रात निकालना मुश्किल होता था, उस पत्नी के लिए भैया थोड़ा सा दिन है, जल्दी ले जाओ, नहीं तो रात में कौन जगेगा। और राजस्थान में तो ऐसी व्यवस्था है कि यदि जवानी में खत्म हो गई पत्नी तो पति शमशान घाट नहीं जाता। हाँ, घर से ही उसकी पत्नी की क्या कर देता है? विदाई कर देता है। शमशान घाट नहीं जाता, क्योंकि यदि शमशान घाट चला गया और लकड़ी दे दी, मुखाग्नि दे दी, तो फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए घर वाले उसको घर में ही रोक के रखते, तो उसको जाना नहीं, मतलब अभी जलाया भी नहीं गया है, उसके पहले उसकी शादी विवाह की क्या चली गई? व्यवस्था बन गई है। अब वही है, क्या हुआ? ये बोल रहे कि पहले शमशान घाट में सगाई भी कर देते थे उसी समय। बताइए, शमशान में किससे सगाई कर देते थे? दूसरी बात चालू कर देते थे वहीं पे। बेचारा बिना पत्नी के जीवन, इतना बड़ा जीवन कैसे निकालेगा? और वहीं संबंध रिश्ते चालू हो जाते थे, फलाने की लड़की है, फलाने का ऐसा है, और वहीं से बात चालू हो जाया करती थी। मतलब इतना भी शोक नहीं। एक पति ने कहा अपने पति से, बोले तुम मुझे कितना प्यार करते हो? बोले बहुत प्यार करता हूँ। बोले मर गई तो तुम दूसरी शादी कब कर लोगे? मर गई तो तुम दूसरी शादी कब कर लोगे? उसने कहा महंगाई का जमाना है, 13वीं के दिन ही रिसेप्शन कर लूंगा। 13वीं भी खिला दी और शादी का रिसेप्शन भी खिला दिया है। एक पति तो बोला, पत्नी बोली अपने पति से, बोली कितना प्यार करते हो? बोले बहुत प्यार करता हूँ। बोले प्यार तो करते हो लेकिन शाहजहां जैसे प्यार करते हो? बोले उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। बोले मतलब शाहजहां ने अपने बीवी के मरने पर उसकी याददाश्त में मकबरा बनाया था, ताजमहल है, बीवी का मकबरा। तुम क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा? अरे बोले क्या बता, मैंने तो प्लाट भी ले लिया है, देरी तो तू कर रही है। मैंने तो बनाने के लिए प्लाट भी खरीद लिया है, देरी तो तू कर रही है। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, फिर भी कहते लोग कहो ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं साल बीनो राहु, साल के बिना, दुर्ग के बिना, किला के बिना राजा की शोभा नहीं, दान दया धर्म के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं, और ज्ञान के बिना तप की शोभा नहीं, और जीव के बिना शरीर की, जीव बिना देहा देह शोभाड़ो, देह की शरीर की क्या नहीं है? शोभा। समझ में आई बात? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अभी किसकी बात आ गई यहाँ पे? अभी श्रद्धान की बात आई थी, अब किसकी बात आ गई? ज्ञान की। कि अब क्या करना है? ज्ञान के साथ तप तपना है, नहीं तो वही बात आ जाएगी, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। बिना जाने दोषों को और गुणों को क्या करना है? न हम गुणों को ग्रहण कर पाएंगे और न दोषों को छोड़ पाएंगे। इसके तप भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए? शास्त्रीय ज्ञान तो चाहिए, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान के साथ आत्म
आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात यहाँ पे आचार्य भगवान है, ये बात यहाँ पे सबको समझ में आ गई? ठीक है ना, आगे चलें। इसलिए कहा है कि साधु के जब तक घर में चरण नहीं पड़ते हैं तब तक साधु घर में चरण न पड़ने से वो घर शमशान के समान होता है। किसके समान होता है? जिस घर में से कभी दान न निकला हो उस घर में रखा हुआ अनाज पानी भी मांस पिंड के समान माना जाता है। हमारे पास जो अनाज है, हमारे पास जो धन है, उसका हम कहीं गोली आदि के माध्यम से दान कर देते हैं तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है। जो अनाज पानी दाल चावल गेहूं आदि जो हमारे रखे हुए हैं, यदि हम चौका लगा करके गुरु को आहार दे देते तो वो हमारा अनाज पानी शुद्ध हो जाता है। और किसी गुरु का हमारे घर में आहार हो जाता है तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है। घर के साथ मन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है। और अहोभाव से जो हम बोलते हैं वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हमारा वचन शुद्ध भी हो जाता है। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध और धन भी शुद्ध, घर भी शुद्ध और रखा हुआ सामान भी शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसलिए यदि हमारे घर का वास्तु ठीक करना है, इसका वास्तु, बहुत सारे वास्तु तो गुरु के चरण पड़ते ही हमारा वास्तु ठीक हो जाता है। ये मोर पंख से वास्तु ठीक होता है तो फिर साक्षात बोलते ना कि जब अनंगसरा के स्नान के जल से जब रोग ठीक हो जाते हैं तो अनंगसरा खुद आ जाए तो फिर है, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो कौन आएगी? पूरी अनंगसरा की जैसे जैसे हवा लगती जा रही थी उसके शरीर से स्पर्शित वायु वहां तक पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसके अंदर चेतना आ रही थी। और जैसे अनंगसरा पहुंची तो स्नान का जल नहीं, देखते ही ऐसा लगा जैसे सो करके उठ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब पिछी का एक पंख इतना महत्वपूर्ण है तो फिर पूरी पिछी और पूरा पिछी भारी पूरा रत्नधारी यदि साधु घर में चला जाता है तो 90% वास्तु दोष तो अपने आप क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते। कहते हैं कि यदि वो बोलते ना किसी के घर का ओपनिंग हो तो बोले ओपनिंग करनी है, इतना हमारे पास नहीं है खर्चा करने के लिए, तो बोलते हैं कि किसी गुरु का आहार करा लो, चौका लगा लो, आपके घर का वास्तु ठीक हो गया, वास्तु हो गया, अब आप घर में रह सकते हैं, घर में जा सकते हैं, है ना? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? है ना? तो सबसे पहले जब कोई नया मकान बनाता है तो गुरु के क्या कर, यदि उपलब्धता है साधु नगर में है तो सबसे पहले वो क्या करता है? चौका लगा के गुरु का आहार कराता है। ठीक है ना? इस प्रकार से साधु के बिना सब कुछ। अब किरे परिग्रह में साधुता नहीं, किस प्रकार से बात को आचार्य कुंद स्वामी अनेक अनेक उदाहरण देकर के बात को समझाते हैं, कैसे उस जगह तक पहुंचाते हैं। हमारे लिए बहुत तत्व दृष्टि जिनकी होती है वो अपनी तत्व दृष्टि से, जब हम भक्तामर पढ़ते तो एक लाइन तो भक्तामर, 2 लाइन तो भक्तामर की महिमा बताई है और 2 लाइन में भक्तामर का सार है कि उदाहरण दे दे करके बताया ना है। हर श्लोक में 2 लाइन में क्या है? उदाहरण है कि इसका ये ठीक हुआ, इसका ये ठीक हुआ, जो हमने यहाँ पर किया 8 भय निवारण है ना। और सभी में आप कोई भी पढ़ लो कि जैसे चलायमान पर्वत, तो एक बार सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन भगवान आपका ज्ञान ऐसा है जो कभी चलायमान होता नहीं है। आदि आदि प्रत्येक श्लोक में उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ऐसी आचार्य कुंद स्वामी भी उदाहरण दे रहे हैं कि परिग्रह बात से सहज साधु कैसा है। तो कहते मक्खी सिल्ले में पड़ियो
मूणो खबड़ो काय सिल्ले सुसु अन्नाणी मक्खी सिल्ले में पड़ियो मोबाइल जहाँ तह परिग्रहे पड़ियो लोही मूड़ो खबड़ो काय सिल्ले सु अन्नाणी क्या कह रहे हैं? मक्खी सिल्ली में पड़ी। सिल्ली में मतलब कफ। मक्खी कफ खाने के लिए किसमें गई? कफ में गई। और जैसी गई अब क्या हो गई? पड़ी, गिर गई, चिपक गई। मोबाइल कहाँ तय परिग्रह पड़ी। कब खाने की इच्छा से मक्खी कब पर बैठती है, परंतु वह मक्खी उसी कप में चिपक कर क्या हो जाती है? मोबाइल मरण को प्राप्त हो जाती है। समझ में आई? मक्खी चाय में गई क्या पीने के लिए? चाय, लेकिन वहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि कप खाने की इच्छा से मक्खी कप में जाती है, बैठती है, परंतु उसके पंख जो है उसमें चिपक जाते हैं, तो वहीं पर क्या हो जाती है? मर जाती है। जय कहाँ परिग्रह पड़ियो। ऐसी जो जीव परिग्रह में पड़ता है उसकी भी दशा उसी प्रकार होती है। लोभी मूर्ख अज्ञानी साधु परिग्रह के लोक में पढ़ करके काय क्लेश सब करता हुआ संसार में क्या होता है? गिरता है। लोही मूढ़ो खबड़ो। लोही मूढ़ मतलब अज्ञानी, खबड़ो मतलब श्रवण। काय क्लेशेषु अन्नाणी, काय क्लेश आदि तपों को तपता है, करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? संसार सागर में गिरता है और मरण को प्राप्त होता है और संसार में भ्रमण करता रहता है। परिग्रह में डूबता है कि नहीं? मूर्छा परिग्रह। जब परिग्रह अधिक मात्रा में होता है तो क्या हो जाती है? मूर्छा, आसक्ति। तो समझ में आई? लोभी, लोभ कई तरह का होता है। मान का भी लोभ होता है, प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, धन का भी लोभ होता है। लोभ कई तरह के होते हैं, ठीक है ना? एक प्रशस्त लोभ होता है, एक अप्रशस्त लोभ होता है। तप त्याग साधना का लोभ अलग चीज है और अंत परिग्रह का लोभ अलग चीज है। दिखावा होता है ना, फलाने साधु के पास ये चीज है अच्छी तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। उसकी चीज को देख ली, जैसे शिक्षामती ने किसी साधु के पास कोई अच्छी सी चीज देख ली तो अब मेरे को वही चीज चाहिए। तो ये क्या हो गया? तुम्हारी उपयोग की चीज है, लो, लेकिन दूसरे को देख करके उसकी देख ली तो ये भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा। शरीर ही परिग्रह में आता है तो ख्याति लाभ पूजा तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आएगा। देखो, धर्म की प्रभावना करना, उससे अपनी प्रभावना होना अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन उस प्रभावना के पीछे अपनी सारी क्रियाओं को छोड़ देना, अपने आवश्यकों को छोड़ देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि ख्याति लाभ पूजा की विशेष चाह, ठीक है ना? अब छेड़ा में पढ़ते, जो ख्याति लाभ पूजा की चाह,
यहाँ पर हमारी जो चाय है वो धर्म की प्रभाव न करने की चाय है। किसकी चाय है? हमारे जिन शासन की प्रभाव ना हो। लेकिन ये जो ख्याति का पूजा की चाह का जो लोभ है, ये अनेक प्रकार के भेष धारण करके, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करके, मिथ्या कार्य करके अपनी ख्याति लाभ को बढ़ाना, इसका नाम है क्या? वो मिथ्या की कोटि में आएगा। किसकी कोटि में आएगा? मिथ्या की कोटि में आएगा। यदि हम जिन शासन की प्रभावना के लिए यदि ख्याति लाभ पूजा कह देंगे तो फिर हमारा जो प्रभावना साम्य दर्शन का प्रभावना अंग है वो प्रभावना अंग कैसा हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हम भी चाहते हैं बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे जीवों को धर्म का लाभ हो, है इससे यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे जीव आएंगे, क्षणोकार मंत्र का जाप हुआ तो किसकी प्रभावना हुई? धर्म की प्रभावना हुई। किसकी प्रभावना हुई? जीवों को लाभ मिला, धर्म की प्रभावना हुई। ठीक है ना? अब धर्म की जहाँ पर प्रभावना हुई वो सम्यक की कोटि में आएगा। अब आचार्य जी के पास लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, उनको नहीं मतलब कि लाख आए, लेकिन लाखों की भीड़ लगी हुई है। इससे क्या हो रही है? धर्म की प्रभावना हो रही, जिन शासन की प्रभावना हो रही। इससे तो हमारा सम्यक दर्शन और क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। हमारे माध्यम से यदि लाखों लोग धर्म के बारे में पढ़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, ये धर्म की प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग है। ठीक है ना? और जहाँ पर अनेक वेशभूषा आदि अनेक धारण करके, नहीं तो फिर यहाँ देवों में भी लग जाएगा। यहाँ जो हम कहते हैं ना, जिसके अस्त्र शस्त्र जिसके पास होते हैं वो कुदेव है, इसलिए फिर जब हम कुदेव की व्यवस्था बनाएंगे तो फिर यदि ये व्यवस्था बनेगी तो यहाँ पर भी ये व्यवस्था बनेगी। कुदेव जिनके आपने छेड़ाला में पढ़ा ना, क्या पढ़ा छेड़ाला? वनिता गदादि युद्ध चिन्ह चीनते हैं कुदेव तिनकी जो से, कैसे पढ़ा? तो वनिता तो सुदेवों के पास भी स्त्री होती है, आपके पास भी स्त्री होती है, तो क्या मिथ्या दृष्टि हो गए? आपके पास भी कोई ना कोई चक्कू आदि बहुत सारी चीजें आपके पास भी होती है, तो क्या आप मिथ्या दृष्टि हो गए? तो कहते हैं नहीं, हमारे 24 शिखर करके यक्ष यक्षिणी है, उनकी भी जो यक्ष है यक्षिणी है उनकी भी देवियां हैं, और जो यक्षिणी है उनके भी देव हैं, उनके भी 4 हाथ हैं, उनके पास भी क्या है? अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन एक अस्त्र शस्त्र होता है अब जीवों की रक्षा करने के लिए, और एक अस्त्र शस्त्र होता है जीवों की क्या करने के लिए? विराधना करने के लिए। ठीक है ना? इसलिए जो है सभी देव अस्त्र शस्त्र वाले कुदेव हैं, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी बात नहीं। समझ आई? तो ऐसी ही जो ख्याति लाभ पूजा की चाय है, धरण करण विविध विधि देहदार, जो शरीर को मात्र कष्ट पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के खोटे भेषों को धारण करके अपनी ख्याति लाभ पूजा की चाह रखते हैं, वो देव जो है, वो गुरु जो है, वो क्या कहलाते हैं? मिथ्या दृष्टि कहलाते तो है ना? तो सब जगह इस व्यवस्था को लागू नहीं करना है, नहीं तो वे महाराज को खूब ख्याति लाभ की, भाई पोस्टर लगाओ, पत्र पत्र क्या लगाओ, ये क्या है? ये धर्म की प्रभावना है। किसकी प्रभावना है? ये धर्म की क्या है? प्रभावना का एक अंग है। अपन पढ़े थे ना प्रभावना के अंग, अभी तो पढ़े थे आगे, 7 क्षेत्रों में दान देना, रथ यात्रा करवाना, तीर्थ यात्रा करवाना, जीर्णोद्धार कराना। बोलो रमेश बाबू, बताओ 7 क्षेत्र कौन कौन से थे? जिन मंदिर, जीर्णोद्धार, जिन यात्रा, पंच कल्याण, जिनायतन, जिनागम तो हो गया ना, जिन मंदिर, हाँ जिनागम, जिनवाणी और जिन बिंब। जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन यात्रा, पंच कल्याण, जीर्णोद्धार, तीर्थ यात्रा और जिनागम, इनका प्रकाशन करना। तो बहुत सारे शास्त्र छपे थे, बोले अरे अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं,
ये धर्म की प्रभावना को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है ना। वैसे ये जो जीव है वही खबर जो है वो क्या करता है, खूब तपता है, लेकिन तपने के बाद कैसा है, अज्ञानी। कैसा है, अज्ञान अवस्था है, लेकिन अज्ञानता में वो तप कर रहा है तो उसके अंदर अभी इच्छाओं को क्या नहीं हुआ है, निरोध। तप तो कर रहा है लेकिन इच्छाओं का निरोध नहीं है। मात्र दिखावे के लिए तप जो किया जा रहा है वो तप जो है किसके समान है, कप में पड़ी हुई मक्खी के समान है कि निकलने चला था संसार के लिए, संसार से पार होने के लिए, लेकिन उसी संसार में और क्या हो गया, फंस गया, उसी संसार में गिर गया। मक्खी गुड़ में पड़ी रखे, अपन पढ़ते थे ना स्कूल में, मक्खी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी को देखा कितना धुनती है अपना सिर, ऐसे ऐसे दोनों मारती है, सिर को मैं मारती है दोनों डांग को, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, इतनी कोशिश की फिर भी नहीं मिला। ऐसा कितने अपराध लोभे के कारण हो जाया करते हैं। समय हो गया, नहीं ठीक है ठीक है, वो आपने पेज रखा ना, ध्यान गया, समय अपना हो गया है। कल इसको और अपन समझ लेंगे। बहुत आराम और बहुत परिग्रह